और संख्या बल भी है उनके पास। 115 की संख्या सब मिला करके 5-7 विधायकों की जरूरत होता है, वो उन लोग जुगाड़ कर लेंगे। हमको लगता है 10 से 15 दिन के अंदर में खेला हो जाएगा। तो ये गठबंधन अनबने ढंग से हुआ। ये गठबंधन एक ईगो पर हुआ कि एक व्यक्ति को हम नहीं मानते हैं, इस कारण से हम गठबंधन चेंज कर देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को रखने से शिक्षा चौपट ही होगा, बहाल नहीं होगा। तो उनको अविलंब बर्खास्त करके नया शिक्षा मंत्री देना चाहिए, जो सेंसिटिव है, इन मामलों को समझता है, तभी इस राज्य की शिक्षा पटरी पर क्लैश होता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम क्लैश हो जाता है। और इसका बेहतरीन उदाहरण है अभी कि आप शिक्षा मंत्री अपने पदाधिकारी के खिलाफ पीत पत्र उनको जारी करना पड़ा। इसका मतलब है कि काम का स्तर और कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं एकदम खत्म हो चुका है, सिस्टम को कोलैप्स हो गया। और ऐसे शिक्षा मंत्री को या ना रहे या एसीएस को हटाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ही कहूँगा कि या शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए या एसीएस को हटाइए, नहीं तो समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लोग को परेशानी हो रही है। हमको जो पता चला है कि अपने तरफ से 2 फरमान जारी किए जाते हैं शिक्षा विभाग से, एक मंत्री जी की तरफ से जा रहा है और एक एसीएस की तरफ से जा रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और शिक्षा मंत्री तो भाई बड़े भोले हैं, वो रहना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, उसके लिए कुछ उलूल जुलूल सी बातें वो करने के लिए माने जाते हैं। कभी रामचरितमानस को ले लें, कभी कुछ ले लें, तो उनको तथ्य से कोई मतलब नहीं है, कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से बेरोजगार युवाओं पर, जो यहाँ के युवा हैं उनके ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की कि जिस राज्य में वो ऐसे शिक्षक की कमी है जो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, साइंस पढ़ा सकते हैं, बेतुका बयान के लिए जाने जाते हैं। मैं तो आपके माध्यम से ही आग्रह करूँगा मुख्यमंत्री जी से, अगर बिहार की शिक्षा को बहाल करना है, अगर और बर्बाद नहीं करना है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करें। ठीक ठाक चल रहा है, गड़बड़ लगती है? देखिए, मैं तो पहले भी कहा हूँ कि जो अभी का जो दौर जो हम लोग देख रहे हैं, जब से माननीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए हैं, जो जंगल राज पार्ट 2 है, उसमें ये देखा गया है कि उनका जो वर्क कल्चर है, उनका जो स्टाइल था, जिस हिसाब के लिए माने जाते थे, जो प्रशासनिक पकड़ था, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई है और वो कमज़ोर से दिखने लगे हैं। उनके बातों से झलकता है, उनके व्यवहार से झलकता है। तो ये गठबंधन अनबने ढंग से हुआ। ये गठबंधन एक ईगो पर हुआ कि एक व्यक्ति को हम नहीं मानते हैं, इस कारण से हम गठबंधन चेंज कर देते हैं। तो गठबंधन ही एक तरह से इलीगल गठबंधन अगर कहें, जनता के नज़र में कहें, ऐसे गठबंधन को अविलंब हटना ही है, क्योंकि यहाँ पर सौदेबाजी हो रही है। यहाँ पर कोई अब व्यक्ति आया है मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसी कमिटमेंट पर गठबंधन हुआ कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और जब मुख्यमंत्री बनाना है और नहीं बन रहे हैं तो प्रेशर दे रहा है, प्रेशर पड़ रहा है कि वो जल्दी से जल्दी हमको मुख्यमंत्री बनाइए, और यहाँ है कि हम नहीं हटेंगे। तो प्रेशर है। नीतीश कुमार भी बेचैन हैं, परेशान दिख रहे हैं, और इस परेशानी में अपने विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, उनकी राय लेने की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल भी इस स्तर पर प्रेशर दे रहा है कि अगर आप नहीं हटते हैं स्वेच्छा से तो हम आपको हटा देने का काम करेंगे। और संख्या बल भी है उनके पास। 115 की संख्या सब मिला करके 5-7 विधायकों की जरूरत होता है, वो उन लोग जुगाड़ कर लेंगे। हमको लगता है 10 से 15 दिन के अंदर में खेला हो जाएगा। पर जो बातें समझ आ रही है उससे तो कोई भी व्यक्ति ही समझेगा कि विभाग उनके हाथ में नहीं है, विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा विभाग उनको मिला, उनसे अपेक्षा थी कि अच्छा चलाएंगे, पढ़े लिखे हैं और शिक्षाविद माने जाते हैं, लेकिन बातें तो उनकी कुछ और चल रही है। वो अपने विभाग में कम ध्यान देते हैं और मीडिया में आने के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को रखने से शिक्षा चौपट ही होगा, बहाल नहीं होगा। तो उनको अविलंब बर्खास्त करके नया शिक्षा मंत्री देना चाहिए, जो सेंसिटिव है, इन मामलों को समझता है, तभी इस राज्य की शिक्षा पटरी पर आएगी। इन चीज़ों को देख कर लगता